तो फॉर्मूला में आता है डिफाइन नेम, एक पर्टिकुलर एरिया को नेम डिफाइन करना। अभी कंप्यूटर क्या है, इसको क्या जानता है, इसको जानता है कि सीट 1 A1 से E12, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिफाइन नेम पे जाएंगे और इसका नाम DD डाल देते हैं। अब कंप्यूटर इसको किसके नाम से जानता है, DD के नाम से जानता है, ठीक है। अब मैं कहीं भी अगर सम कोई इस फॉर्मूले में यूज करना चाहूँ तो सम यहाँ पे मुझे सिर्फ DD डालना होगा, न कि डालना होगा C1 A1 से वगैरह वगैरह जो भी हम डालते हैं, ठीक है। समझ आया। और इसको यही नहीं और भी बहुत सारे यूजेज है जो आगे आपको सिखाऊंगा। इसको यूज इन फार्मूला कि फार्मूला आपको याद नहीं है नाम आपका, तो यहां से यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लिख के मर्ज करके देन उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब कि यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने कल ही एक बच्चे को बता रहा था कि मान लीजिए आपके पास 3 अलग अलग डेटा है यहाँ पे, जैसे कि नेम, और मैंने यहाँ पे इस तरह से हमने सेलेक्ट किया। ठीक है। अब इस तरह से मेरे पास 2 डेटा और है, अलग अलग डेटा है हमारा। इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर दूँ ताकि एक जैसा दिखेगा, और तीनों को मैं कलर भी कर देता हूँ। एक का कलर मैं येलो कर दिया, दूसरे का कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, और तीसरे का कलर मैं कर देता हूँ कुछ और। अब मुझे किसी और पर्टिकुलर शीट पे इस डेटा को शो करवाने होते हैं, तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे दिल्ली लिखूँ तो दिल्ली का डेटा आ जाए, पुणे लिखूँ तो पुणे, 3 अलग डेटा है, दिल्ली का डेटा है या पुणे का या नोएडा का, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है, इसमें दिक्कत ये हो रही है कैसे करें, क्योंकि फिर हमको वी लुकअप लिस्टिंग वाला पार्ट है और सब लगाना पड़ेंगे या कुछ फार्मूले के जरिए करना पड़ेगा। तो हमें उसमें फार्मूला के जरिए इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करें, तो इसके लिए हम डिफाइन नेम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका नाम हम डिफाइन नेम से भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं। इसका नाम डाल दिया दिल्ली, डाल दिया दिल्ली। फिर इसका नाम डाल दिया मैं क्या रहा है ये आया। और फिर इसका नाम डाल देता हूँ मैं पुणे और नीचे वाले का नाम डाल देता हूँ मैं नोएडा। तो 3 अलग अलग नेम में डिफाइन कर लिए ना। अब यहाँ पे बारी ये आती है
कि कैसे शो करें। तो मैंने आपको सिखाया था पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर, पेस्ट एज ए पिक्चर सिखाया था। तो पेस्ट एज ए पिक्चर जो है हम यूज करेंगे ओके। तो यहाँ पे हम एरिया को सिलेक्ट करते हैं, किसी एक एरिया को कॉपी किया और पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते हैं। ओहो क्या है, पिक्चर लिंक। ठीक है, तो पिक्चर लिंक क्या करता है, इसको इस तरह से दे दिया। और यहाँ पे देख रहे फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर इस फॉर्मूले को हटाऊँ, यहाँ पे मैं दिल्ली कर दूँ तो क्या होगा, दिल्ली का डेटा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे पुणे कर दूँ तो पुणे एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्यों ना मैं अब यहाँ पे दिल्ली पुणे लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ ना, तो इसके से लिंक करूँ। लेकिन इसके अंदर में हम कोई फार्मूला नहीं डाल सकते, रेफरेंस तो डाल सकते हैं बट कोई फार्मूला नहीं डाल सकते। तो क्या करें, तो इसके लिए हम डिफाइन नेम यूज करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, डिफाइन नेम, इसमें लिखेंगे हम मान लीजिए डी, चाहे MN मंथ, सिटी नेम है, जो भी ले लीजिए। और यहाँ पे हमने बताया था आपको, इसको लिंक कर देंगे तो सिर्फ यही आ जाएगा। लेकिन मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए ना, इसका दिल्ली का एज ए रेफरेंस। तो क्या करेंगे, इसके लिए इनडायरेक्ट लगाएंगे। बताया था आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट करें। इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा दिल्ली, जो भी लिखा रहेगा वो। जैसे मैं पुणे लिख गया ना, अब ये पुणे रिटर्न करेगा उसको। यहाँ देखिए किया पुणे, ठीक है। तो इसकी मदद से यहाँ पे हम जो है MN जो है MN अप्लाई कर देते हैं, MN। अब यहाँ पे मैं करता हूँ दिल्ली, तो एंटर मारते ही दिल्ली का डेटा आ जाएगा। पुणे करता हूँ तो पुणे का आ जाएगा। नोएडा करता हूँ तो नोएडा का डेटा आ जाएगा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे हम नेम मेथड को चेंज करके यूज करते हैं। ठीक है, विदाउट क्या हमने क्या किया, एरिया के नाम दे दिया। ठीक है, एरिया का नाम दे दिया। उसके बाद हमने किसी एक एरिया को कॉपी करके पेस्ट करके क्या किया, लिंक किया। फिर मैंने नेम डिफाइन किया एक, उस नेम में मैंने इनडायरेक्ट के अंदर में इसको सिलेक्ट कर लिया। इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, रेंज रेफरेंस में। मतलब यहाँ से नोएडा उठाएगा लेकिन रिटर्न क्या करेगा, नोएडा का रेफरेंस। देखिए, ठीक है। और फिर हमने उस नेम को यहाँ डाल दिया। तो नेम, इस नेम में था वो कहाँ मिले, इनडायरेक्ट से मिल रहा है। इनडायरेक्ट कहाँ, इससे मिल रहा है, एक इससे वापस नेम से कनेक्टेड है। तो नेम टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू F1, F1 टू वापस नेम, नेम टू वापस सिटी। मतलब नोएडा क्या हुआ, नोएडा टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू MN, MN टू वापस जो है, समझे। जो F3 है ना, F3 से इनडायरेक्ट पहुंचा, ठीक है ना। इनडायरेक्ट ने इसको क्या दिया, नेम डिफाइन करके रेफरेंस कन्वर्ट किया। तो एज ए नोएडा, तो एज ए नोएडा क्या, उसका रेफरेंस, मतलब कि ये सीधे जिसका नाम डिफाइन है, इतने एरिया को किसको दे दिया, MN को दे दिया। MN क्या है, एक और नेम मेरा है। अब MN से कौन ले रहा है, एक पिक्चर ले रहा है।
क्योंकि यहाँ पे मैं दिल्ली करूँ तो दिल्ली आ जाता है, तो एमएन इसको दिल्ली ही दे रहा है या नोएडा ही दे रहा है, तो एक डायनेमिक हो गया ना फिर। क्लियर है? प्रैक्टिस करने की हो जाए। इस तरह से इसलिए हम चार्ट वार्ट यूज करते हैं। जिसकी क्या होता था ना हमें कि हमें जैसे कि 10 चार्ट्स है डिफरेंट टाइप्स के, हम सिटी सेलेक्ट करें चार्ट दिख जाए, तो अगर हम डायनेमिक चार्ट को डायनेमिक करने की कोशिश करें तो काफ़ी लफड़ा होगा, क्योंकि डेटा उस डेटा को पिक करके लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया कि उस 10 चार्ट है ना, 10 अलग अलग चार्ट सीट पे क्रिएट कर दिया, और उस चार्ट को मैंने नेम मेथड के जरिए लिंक कर दिया। तो इसलिए हम डैशबोर्ड में ज़्यादा इस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रेस डिपेंडेंट, कि आपको ट्रेस करना है कि एक किससे डिपेंडेंट है, नहीं है, माफ कीजिएगा। जैसे कि यहाँ ना मान लीजिए कि मैंने इसको इससे लिंक कर दिया ना, तो मुझे पता करना है कि किससे डिपेंडेंट है, पे डिपेंडेंट है, तो इससे। अब इसको डिलीट करने से पहले जानना चाहते हो इससे कोई डिपेंडेंट तो नहीं है, तो यहाँ से दूसरी एक सीट पे डिपेंडेंट है, ये तो है ही, लेकिन दूसरी सीट पे भी डिपेंडेंट है। तो किसी, अब जैसे नेम मेथड हम लोग यूज कर लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पे मैंने कर दिया काउंट, अकाउंट मैंने दे दिया दिल्ली, दिल्ली दे दिया। ठीक है, अब पता नहीं चल रहा है कि दिल्ली क्या काउंट कर रहा है, ये दिल्ली है कहाँ से, कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी ट्रेस पिरामिड, ये बता रहा है कि ये यहाँ से लिंक है। ठीक है, ये मतलब सम जो निकाल रहा है इसका निकाल रहा है। हाँ, इसे बता रहा है कि इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो बेसिकली रेफरेंस कहाँ से लिया हुआ, एरे के माध्यम से। क्योंकि दिल्ली, फिर आपको अगर दिल्ली देखने के लिए फिर नेम मैनेजर में जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली देखना, जैसे एमएन देख लीजिए ना, ये F3 है, F3 पे कनेक्ट कर क्लिक करना पड़ेगा, वो बाहर ही आपको दिखा देगा। ठीक है, और जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई इससे डिपेंडेंट तो नहीं है, तो यहाँ से डिपेंडेंट सेलेक्ट कर लेंगे, भाई एक ए डिपेंड है और एक डिपेंड है। ठीक है, ऐसी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऑडिटिंग मोड में दे देगा, अब सारा फॉर्मूला ही दिखेगा आपको चारों तरफ। इसको हटा दीजिए, हट जाएगा। एरर, जहाँ जहाँ सीट में एरर्स होंगे वो एरर शो कर देगा, कहाँ का एरर है 1 by 1। फॉर्मूला तो जानते ही हो। वॉच विंडो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग डेटा को कभी कभी ये करते हैं ना, डेटा को हम लोग ये करते हैं, QC करते हैं डेटा को, QC क्रॉस चेक, ऑडिट करते हैं ना। तो ऑडिट करते समय क्या होता है कि हम एक एक करके नीचे आते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि इसका कौन, मतलब कि हमें जहाँ गलत हुआ कुछ कर दे, हाईलाइट वाईलाइट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाईलाइट करने के बाद हम लोग क्या जगह पे हम वॉच विंडो कर देते हैं ऐड, तो ये लिंक हमारा ऐड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम में वो जाना होगा तो डबल क्लिक करूंगा, पहुंच जाऊंगा। तो ये हम लोग ऑडिट वगैरह करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेशन ऑप्शन पता है क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बता रहा हूँ ना, कि जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखते हैं।
और मैं यहाँ पे सम लगाता हूँ, सम, एंटर मारो। जैसे मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला कोई चेंज करूँ, एंटर मारूँ, तो अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम मैनुअल कर दें, यहाँ पे मैनुअल कर दें तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर नंबर डालेंगे तो चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। चेंज कब होगा? जब यहाँ से कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो चेंज होगा। तो इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसका ये करते हैं, मतलब कि जब हम लोग कोई फिल्टर विल्टर लगाते हैं, कोई डेटा पे कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, आपको कैलकुलेशन परसेंटेज दिखाते रहता है 100%, 20%, 50% नीचे, और हैंग हो जाता है एक्सेल हर एक एंट्री पे, हर एक स्टेप पे। तो इसलिए होता है कि हर बार फॉर्मूला कैलकुलेट करता है। जैसे हम लोग फिल्टर वगैरह लगा रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसे काम में फॉर्मेटिंग से, डेटा चेंजिंग से काम नहीं है, तो उस केस में मैं यहीं पे कैलकुलेशन ऑप्शन में मैनुअल, ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल कर दूंगा, तो कैलकुलेशन होगा नहीं, तो हैंग होगा नहीं। जब हो गया लास्ट में एक ही बार कर दो, लेकिन इसको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक क्लिक करके रखो। तो फार्मूला बार में हम इसी का यूज करते हैं। ये उसी का ऑप्शन है, कैलकुलेट नाउ, इससे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, कैलकुलेट शीट उसी के लिए होता है। हमें आ गया। अब बात करते हैं हम डेटा। डेटा में हमारे पास आता है गेट एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ठीक है, गेट एक्सटर्नल डेटा सोर्स, मतलब कि हम जो है एक्सटर्नल डेटा सोर्स के जरिए डेटा को लेना चाहते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सेल टू एक फाइल टू फाइल लिंक करते हैं। आप चाहते हैं जो एक फाइल में डेटा है दूसरे फाइल में डेटा सेम आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट ऐसे वैल्यू करते हैं, पेस्ट ऐसे लिंक करते हैं, या फिर इक्वल आके लिंक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक डेटा लिंक कर दिया, डेटा बढ़ेगा तो लिंक आपको बढ़ाना पड़ेगा, डेटा कमेगा तो लिंक को घटाना पड़ता है। फॉर्मूला होता है एक तरह से, और फाइल को हैवी भी कर देता है। तो उससे अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्ट फाइल टू फाइल लिंक कर लो। कैसे? गेट एक्सटर्नल डेटा सोर्स से। लेकिन यहाँ पे एक्सेल तो नहीं आ रहा है, तो आप एक्सेस पे ही क्लिक करो, और एक्सेल डेटाबेस की जगह पे ऑल फाइल कर लो, और जहां से जिस फाइल से लिंक करना है उस फाइल पे क्लिक करो एंड ओपन। थोड़ा सा हैंग होता है, वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इस फाइल में जितने भी नंबर ऑफ शीट्स होंगे, आपको जितने भी इस फाइल में शीट्स होंगे, आपको वो शीट्स यहाँ दिख जाएंगे, जिसमें डेटा है आपका, वो सिलेक्ट करो एंड ओपन कर दो। और डेटा आपको कैसे चाहिए? आपको टेबल फॉर्म में चाहिए, या आपको पिवट फॉर टेबल में चाहिए, जिसमें चाहिए आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके कीजिए।
देखा आपने, दूसरे फाइल से लिंक हो गया। दूसरे फाइल से लिंक हो गया। अगर वहां का डेटा चेंज होता है तो अपने आप ये भी चेंज करेगा। तो फाइल टू फाइल हम इस तरीके से लिंक करते हैं। सॉफ्टवेयर से लिंक करना है तो वो बता रहा हूँ, एक मिनट। उसके बाद अगर आपको MS एक्सेस से लिंक करना है, ठीक है ना, तो उस MS एक्सेस जहाँ पे आपका MS एक्सेस डेटा है वहाँ पे जाओ, सिंपल एक्सेस, और जैसे आपने एक्सेल लिंक किया ना, ऐसे सेलेक्ट करो, ओपन करो एंड ओके। तो ये किसी एक्सेस से लिंक हो गया। आपको अगर इंटरनेट इसे डेटा इंटरनेट से लेना है फ्रॉम वेब, तो यहाँ पे वेब का कोई भी जो जहाँ से लेना है, जैसे कि मेरा लेना है IP, यहाँ पे मैंने गूगल खोलता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे से गूगल आ गया, गूगल फाइनेंस। अब फाइनेंस से क्या होता है, उससे मुझे कुछ रेट वेट आते हैं। अब इसमें अगर मैं पूरा इंपोर्ट कर दूं, इसको सेलेक्ट करके, यहाँ पे येलो कलर होते हैं, आप माफ़ कीजिएगा, अब यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो पूरा का पूरा डेटा आपका इंपोर्ट होगा। लेकिन सिर्फ डेटा आएगा, न कि पिक्चर। ठीक है, लेकिन मैं पूरा डेटा नहीं चाहिए, पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, तो भी फ्रॉम वेब पे जाइए, यहाँ पे आप जो है पेस्ट कीजिए एंड गो पे क्लिक कीजिए। और जिसे मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ करेंसी रेट चाहिए, ये मार्केट है, करेंसी रेट चाहिए, तो मैंने इसके येलो निशान इस पर क्लिक किया एंड इंपोर्ट कर दिया एंड ओके कर दिया। वहाँ चेंज होगा, यहाँ पे अपने आप चेंज होगा। अगर नहीं चेंज होता है तो रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है, रिफ्रेश करने पे चेंज होगा। या फिर इसकी कनेक्शन पे जाइए और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, और प्रॉपर्टीज़ में आप रिफ्रेश टाइम सेट कर दीजिए कि रिफ्रेश एवरी मिनट्स, जो भी टाइम डालोगे वो अपने आप रिफ्रेश करेगा। ठीक है, ऐसी कोई नोटपैड की फाइल है तो उसको भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम टेक्स्ट। या कि कोई अदर एप्लीकेशंस है तो अदर सोर्सेज में, जैसे कि अगर SQL सर्वर है आपका तो SQL सर्वर से आप कर सकते हो। यहाँ पे सर्वर नेम देना पड़ता है आपको, तो शायद मेरा सर्वर, तो मैं एक बार देख लूँ मेरा SQL सर्वर नेम क्या है। SQL जो है, क्या हो गया, यहाँ पे सुजीत है मेरा डेटाबेस नेम, क्या है, सुजीत है। तो यहाँ पे सुजीत डाला मैंने और नेक्स्ट पे क्लिक किया। अगर यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर जैसे SQL से पहले SQL ऊपर होना जरूरी है या नहीं
SQL आपके पास होना चाहिए, ओपन होना जरूरी है। मतलब ओपन तो मैं इसलिए किया था कि देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेटा के जैसे सेल्स डेटा, वैसे डेटाबेस होंगे, सेल्स डेटाबेस सेलेक्ट किया, उसके अंदर टेबल्स जितने भी होंगे टेबल्स आएंगे, उसको सेलेक्ट कीजिए एंड नेक्स्ट एंड फिनिश एंड यस, ओके, आ गया डेटा SQL सर्वर से। ऐसे अगर कोई और है जैसे ऑरिकल वगैरह है तो यहाँ पे हम जैसे कि जैसे फ्रॉम नेसेस सर्विसेज वगैरह की नेसेस सर्विस होती है, क्यूब वगैरह होता है, वो कर सकते हैं, एक्सएमएल से कर सकते हैं, या भी कोई और विजार्ड है कनेक्शन विजार्ड तो यहाँ से आपके है, जैसे ODBC DNS है, माइक्रोसॉफ्ट डेटा एक्सेस, ऑरिकल वगैरह यूज़ करते हो या कोई एडवांस है तो उसके जो है डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, वो आप ऐड कर सकते हो कि वो किसके अंदर में आएगा। आपको जनरली जो आता है ना यहाँ पे इसके अंदर में आता है, माइक्रोसॉफ्ट जेट है ना ये प्रोवाइडर, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो उसकी अगर डेटाबेस फाइल होती है ना, हमारे पास डेटा फाइल होती है ना, सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है, उसको सिंपल सा फ्रॉम एक्सेस कर लो और न्यू सोर्स में बाकी चीज़ें मिलती है आपको, न्यू सोर्स में नहीं मिली तो यहाँ पे उसका कंप्लीट पाथ डाल दो, जैसे फॉक्स प्रो वगैरह है हमने पाथ डाल दिया, अपना डाउनलोड कर देगा अपने आप न्यू सोर्स में, जैसे उसको जिस मर्जी से करना है उस मर्जी से कर लेगा। उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसके पासवर्ड देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, हर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है, कुछ एक्सेल सपोर्ट करता है, कुछ सपोर्ट नहीं करता है, कुछ एक्सेस के जरिए आता है, कुछ SQL के जरिए आता है। जैसे वो है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो नॉर्मली जावा के ऊपर रन होते हैं, तो वो नहीं। तो अब देखना पड़ेगा उसको, जब कौन सा है, कौन सा आपकी जो IT टीम होगा ना उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा कि इसमें से क्या सेलेक्ट करो इसके करने के लिए, जब टेक टीम होगा ना उनसे, वो बेसिकली बताएंगे कि इसमें से जो आता है ऑप्शन जो दे है न्यू सोर्स में वो किससे, अगर मान लो वो .NET पे बना हुआ है तो ODBC जो DNS होता है उससे सब पड़ता है, FTP वगैरह होता है उससे आता है, ये दोनों तो SQL के लिए फिक्स है, ये आपका ऑरिकल के लिए है, ठीक है। और कोई अदर है तो अदर इसमें दे रखा है, इसके बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है कि किसके अंदर में आएगा। उसके बाद कनेक्शंस में उसका जो भी पाथ वगैरह, सोर्स नेम वगैरह है, उसका जो तरीके हैं, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह है, वो चीज़ आप यहाँ डालोगे, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, रीड राइट करना है या क्या करना है, उसके असेसमेंट परमिशंस दोगे, ऑल यहाँ पूरा दिखेगा एंड ओके करोगे, समझे, उससे होता है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है आपका, वो है फ्रॉम वेब क्यूरी। अभी आपने जो डेटा लेके आया ना यहाँ पे, तो ये तो पूरा का पूरा डेटा लेके आ गया ना, पूरा का पूरा डेटा दे दिया आपको, एक्सेल से या एक्सेल से आपने डेटा उठाया, SQL से उठाया तो पूरा का पूरा दे रहा है, या ऑरिकल से आपने उठाया। लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि मैं पूरा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें से सिर्फ दिल्ली का चाहिए या पुणे के चाहिए सिर्फ, मतलब फिल्टर्ड डेटा अगर आपको उठाना है तो कैसे उठाओगे, तो वो चीज़ें हम यूज करेंगे वेब क्यूरी पे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे मंडे को, ठीक है। तो कल आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे हम इस पे आगे जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, कल नहीं मंडे, कल तुम लोग